बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज मैं आपको जो है वो अपने किचन के कैबिनेट्स जो हैं वो दिखा रही हूँ और ये भी दिखा रही हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज जो है रखती हूँ। जी हाँ, किचन जो है वो आपके घर का एक अहम हिस्सा होता है जिसका आपने ख्याल रखना होता है, जिसकी सफाई का भी आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर जो है मैं हर 2-3 दिन बाद जो है वो इसको साफ़ करती हूँ, यानी सारी चीज़ें बाहर निकाल के इसकी डस्टिंग करती हूँ गीले कपड़े से। उसके बाद फिर इनको जो है वो साफ़ करके रखती हूँ। अच्छा, जो मेरे जार होते हैं जिसमें मेरे जो है वो चीनी का जार हो गया और चाय की पत्ती का और मसालों का, ये जब बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं तो फिर मैं इनको वॉश करके फिर फ्रेश जो है वो इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये नहीं कि जो है वो आप देख रहे होंगे कि अभी जो है वो शुगर जार जो है मेरा बिल्कुल एम्प्टी होने वाला है, यानी एकदम खाली होने वाला है। तो जब बिल्कुल ये खाली हो जाएगा मैं इसको वॉश करूँगी और फिर इसमें फ्रेश जो है वो शुगर ऐड करूँगी। तो मसालों के साथ भी हमें यही करना चाहिए। ये नहीं कि पुराने ही जार में जो है वो आपने नए मसाले भर दिए, तो उससे जो है एक तो फ्रेशनेस नहीं रहती और फिर जो है वो छोटे मोटे जो है वो कीड़े मकोड़े भी जो उसके अंदर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से सुरसरी या कुछ इस तरह का कहते हैं। ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो है वो बहुत बुरे लगते हैं जो आटे के अंदर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको अच्छी तरह से सफाई कर रही हूँ। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि अगले साल माशाल्लाह से मुझे इस घर में जहाँ पूरे 10 साल हो जाएंगे। तो ये मेरा जो है वो किचन जो है वो 10 साल से ऐसी है और मैं कुछ सोच रही होती हूँ कि कुछ चेंजिंग कराऊँ, ये कराऊँ, लेकिन माशाल्लाह से मैंने जो है वो ऐसे मेंटेन करके रखा हुआ है कि अभी मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। वरना मैंने सोच के रखा था कि इसको जो है मैं अपने किचन के कैबिनेट्स को चेंज करवाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हो रही और हो सकता है करवा भी लूँ। तो यहाँ पर जो है वो सफाई अच्छी तरह से कर रही हूँ और सबको भी इसी तरह सफाई रखनी चाहिए क्योंकि कॉकरोच का जो है ना ख़तरा हो जाता है। इसीलिए मैं हर 2-3 महीने में जो एक जार कॉकरोच का इंजेक्शन आता है वो भी जो है वो सारे कैबिनेट में और तकरीबन पूरे घर में मैं जो है वो लगाती हूँ अपने हाथ से। इससे जो है वो एक भी कॉकरोच आपको जो है वो नज़र नहीं आएगा। और सफाई भी आप रखेंगे तो वैसे भी जो है वो नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो ये काम भी करती हूँ। अच्छा, दूसरे शेल्फ में मैंने जो है वो मसाला जात रखे हैं, यानी सारे स्पाइसेस मैंने अलग रखे हैं। तो कैबिनेट में आप जब भी अपने पोर्शन बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जो मसाले होते हैं उनका जो है पोर्शन अलग होना चाहिए और दूसरी चीज़ों का जिसमें चीनी वगैरह और आपकी दूसरी चीज़ें होती हैं जिसमें बेकिंग का सामान होता है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए। तो बस ये यहाँ पर मैंने सफाई कर ली है और फ़ातिमा भी आ चुकी हैं। अच्छा, फ़ातिमा आती हैं तो बस वो और मैं मिलके बस जो है वो एक साथ लग जाते हैं। अब ये नहीं कि आपकी जो है वो मेड काम कर रही है और आप बस कोने में जाके बैठ जाएं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे लग जाएं, ऐसा नहीं है। आपको साथ साथ जो है वो काम करवाना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है। ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, वरना वो कोई भी काम सही से नहीं करेंगी। तो फ़ातिमा को भी मेरा पता है, इसलिए जो है वो खुद ही सफाई से कर लेती है। अच्छा, यहाँ पर मैं उससे पूछ के उसकी वीडियो बना रही हूँ, बहुत खुश हो रही थी, उसको पता है। तो बस यहाँ पर जो है वो सफाई भी हो गई है। अच्छा, ये वाले जो मैट हैं ये मैंने जो है वो घर के लिए रखे हुए हैं और ये हर हफ्ते मैं वॉश करवाती हूँ और मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है कि बस क्या कहने। कुछ चीज़ों से आपकी जो है एक होती है ना मोहब्बत, बिल्कुल वैसी है। तो यहाँ पर जो है अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी जिसमें मैंने गोश्त निकाल लिया है और बस 1 घंटे के अंदर मैं जो है वो रात का खाना कर लूँगी तैयार। तो बस यहाँ पर जो है अब फ़ातिमा भी जा चुकी हैं और मैंने जो है गेट बंद कर दिया है और मेरे सारे काम हो गए हैं। रात का खाना भी तैयार हो गया है, घर भी साफ़ हो गया है, यानी सारी चीज़ें जो है वो टाइम पे हो गई हैं। अच्छा, मैं हर चीज़ को जो है वो, जैसे मैं आपने मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखा होगा, तो मैं सोच के रखती हूँ और मैं एक अपना टाइम टेबल बना के रखती हूँ कि मुझे ये काम जो है इस टाइम पे कर लेना है और ये मेरी तैयारी जो है वो पहले से होनी चाहिए। अगर मैं कहीं जा भी रही हूँ तो सारी चीज़ें होनी चाहिए रेडी। तो यहाँ पर जो है वो मेरी फ्रेंड ने जो अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट किया था, तो बस मैं वहाँ जाने की जो है वो कर रही हूँ तैयारी और 5 बजे मुझे यहाँ से निकल जाना था। तो बस यही होता है कि अगर आपने कहीं आना जाना होता है तो ये नहीं कि आपने जो है वो घर में कोई काम नहीं किया, खाना नहीं बनाया। पीछे जो है वो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के लिए जो हर चीज़ जो है वो रेडी रहती है। ये नहीं कि अगर मैं कहीं आ रही हूँ, जा रही हूँ तो मेरे जो है वो घर में खाना नहीं बना हुआ या कोई काम जो सही तरीके से नहीं हुआ हुआ। तो मैं इस चीज़ का पहले ख्याल रखती हूँ कि क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे पहले मेरी फैमिली है, फिर बाद में सब कुछ है।
तो बस यहाँ पर बर्थडे पार्टी में मैं आई हुई हूँ और बहुत सारी डिशेस थी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा खाया पिया। और सबसे जो है वो अच्छी बात ये होती है कि जब गैदरिंग होती है तो आपका जो है ना माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो मैं जो है बहुत रिलैक्स होकर जो है वो आराम से थी, और मुझे ये भी टेंशन नहीं थी कि जो है मेरे पीछे जो है वो घर में कुछ खाना नहीं होगा या वो नहीं होगा, कोई आएगा नहीं, बच्चे वगैरह है, हस्बैंड है, तो वो परेशान नहीं हो। तो मैं ये सारी चीज़ों को जो है वो टाइम से लेके और जो है वो तैयार रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह से जो है वो बहुत मज़े का खाना है जिसे एंजॉय कर रही हूँ और खा रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, गला जो है बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि जो है वो हमारे कराची में सर्दी तो आई नहीं है, लेकिन उसके जो असरात पहले ही आ चुके हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।